देखिए, हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से। ओके, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको मिनिमम 15 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनकी कवरेज दे देंगे, उनका माइंड मैप दे देंगे, क्या बोर्ड में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या क्या पूछा गया है कहाँ से, ये सारी चीज़ें हम आपको एक साथ में दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को याद करना है, जैसे मैंने कराया है माइंड मैप बना लेना है और रिवीजन टाइप उसको लगातार क्या करना है, रिपीट करते चलना है। ठीक है, हम इसके PYQ भी कराएंगे। PYQ पहले नॉर्मल लेवल से कराएंगे, फिर उसके बाद बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, आगे आइए यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसके सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना, सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें पूछा जाता है कि हाँ, केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बैलेंस, हाँ, बैलेंस रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज बैलेंस रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का, कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स आर इक्वल, क्या हो जाते हैं, इक्वल। देखो सबसे पहले एग्जांपल देखो, जैसे C+O2 ले लिया है और यहां आ गया CO2। इस सब चीज में पहले तो ये जो लिखी हुई है ये केमिकल एक रिएक्शन है। क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में जो इस तरफ होता है, जो मान लो जो ये एरो है इसको गिब्स बोलते हैं, पढ़ते समय हम गिब्स बोलते हैं। ओके, हम इसको गिब्स बोलते हैं और गिब्स के अगर हम खड़े हो जाएं तो ये RHS होता है राइट हैंड साइड, और ये क्या हो जाता है, LHS। क्या हो जाता है, LHS। ठीक है ना, RHS और LHS, जो LHS होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, और जो RHS होता है वो प्रोडक्ट होता है। वो क्या होता है, प्रोडक्ट। अब जब रिएक्टेंट के एलिमेंट्स जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हैं तो वो क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस तरीके से अगर हमने सिंबॉलिक फॉर्म में किसी भी रिएक्शन को लिख दिया, किसी भी अगर हमने क्या एक्टिविटी को लिख दिया, तो वो हमें रिएक्शंस बोली जाती हैं। क्या लिखी जाती हैं, रिएक्शंस बोली जाती हैं। तो बैलेंस रिएक्शन सबको समझ आया। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल दे दो, 1 नंबर डेफिनेशन का था, 1 नंबर एग्जांपल का था, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। पहला टॉपिक तुम्हारा क्लियर हुआ, बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तब आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए, इसको लिख लेना है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते चल रहे हैं, आप चलते चलिए। पहला टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया, केमिकल रिएक्शन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, C+O2 गिव्स CO2। ये केमिकल रिएक्शन है और ये बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस कितनी टाइप्स की होती हैं आपके कोर्स में जो है, ठीक है, 10th क्लास के लेवल से, और आपके NCERT में जो है, ठीक है ना, उस तरीके से अगर हम देखें जो आपके बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, क्या होता है, ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया, दूसरे का पार्ट A। सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन दी गई है वो आपकी कौन सी रिएक्शन दी गई है, ठीक है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है जुड़ना। जब 2 रिएक्टेंट, व्हेन द 2 रिएक्टेंट मेक अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन द 2 रिएक्टेंट कंबाइन एंड मेक अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में फिर हमने वही लिख लिया, C+O2 गिव्स CO2। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो C और O2 दोनों कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, और यहाँ पे केवल एक रिएक्टेंट बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो दोनों कंबाइन हो गए, तो इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है,
दूसरा इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट अगर हम देखेंगे तो दूसरा क्या हो जाता है, दूसरी कौन सी रिएक्शन होती है, कंबस्शन। ठीक है, कंबस्शन होती है कि कौन सी होती है दूसरी, ठीक है। आपके उसमें है डिकम्पोजिशन, क्या होती है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा, मतलब जो सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है, सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाता है, डिकम्पोज। सिंगल रिएक्टेंट जैसे CO2, ये डिकम्पोज हो गया C+O2, C प्लस क्या हो जाएगा, O2। इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। यहां तक समझ में आया सबको। इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल एलिमेंट, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू अ मोर सिंपलर प्रोडक्ट, टू अ मोर सिंपलर प्रोडक्ट। दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब तीसरी टाइप को जो रिएक्शन हमें मिलती है सी देख लेते हैं। सी जो रिएक्शन है वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में यहां पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ाई थी। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक रिएक्शन में जब क्या हो जाए, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोल देते हैं, आपने आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये Fe प्लस CuSO4। अब यहां पे देखोगे Fe मोर रिएक्टिव देन Cu, तो Cu को डिस्प्लेस कर देगा, Fe आ जाएगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस का क्या हो गया, Cu, FeSO4 प्लस का Cu। इसको कौन सा रिएक्शन बोल देते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। अब दूसरी रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए, क्या हो जाए, एक्सचेंज ऑफ आयंस। उसको हम कौन सी रिएक्शन बोल देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब एक्सचेंज हो जाए, आयंस एक्सचेंज हो जाए, आयंस क्या हो जाए, एक्सचेंज। इसको हम एग्जांपल से करते हैं, Na2SO4 प्लस का BaCl2। ये अब देखो ध्यान से, इसमें ये दो रिएक्टेंट हैं Na प्लस और Ba प्लस, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज। तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या हो जाएगा, 2NaCl प्लस का BaSO4 प्लस का क्या हो जाएगा, BaSO4। इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। यहां तक समझ में आया सबको, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट फिर से याद कर लेते हैं एक बार। कॉम्बिनेशन रिएक्शन C+O2, दो एलिमेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सिंगल रिएक्टेंट दो और टू प्रोडक्ट में सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब मोर रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। डबल डिस्प्लेसमेंट Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स 2NaCl प्लस BaSO4। ये हो गया, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट अब करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको एक बार कॉपी कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो और छोड़ दो। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब या तो ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, या तो हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, या तो हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, या तो तीसरा भी समझ लो, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, लॉस हो जाए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपके कोर्स में नहीं है, अगर आपको एनसीईआरटी में या 10th में नंबर लेने हैं तो यही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अब तीसरी चीज क्या हो जाती है, रिडक्शन। रिडक्शन हम देख लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन में हाइड्रोजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, हाइड्रोजन क्या हो जाए, ऐड,
या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, माइनस का मतलब रिलीज हो रहा है, प्लस का मतलब ऐड हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। फिर वही कि ये आपके कोर्स में नहीं है और लिखना है, अगर आपको नंबर मिलने हैं तो यही लिखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, अब दोनों अगर एक साथ हो जाए, दोनों रिएक्शन किसी भी एक उसमें एक साथ हो जाए, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ किसी भी इक्वेशन में हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, दोनों एक साथ हो जाएं, ठीक है ना, इन अ सेम रिएक्शन, दोनों एक ही रिएक्शन में हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देखो, CuO प्लस H2, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा H2O प्लस का Cu। अगर यहाँ इन दोनों में देखो तो ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी। क्या होगी, रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये पूरी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन बोली जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोली जाएगी, अब आपसे ऐसे दे के बोल देगा, ए और बी दे देगा, बोलेगा ए और बी के प्लेस में फिल करिए या ए और बी बताइए, ठीक है ना, तो ए क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और बी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को, अब यहां तक समझ में आया। एक टाइप की और रिएक्शन जो आपको करनी है वो करनी है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट को रिलीज करना, माइनस कर दे रहा हूं, हीट अगर निकल रही है तो क्या होगी, एक्सोथर्मिक। हीट अगर निकल रही है तो इसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और अगर हीट की जरूरत पड़े ड्यूरिंग द रिएक्शन तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट देनी पड़ती है, हीट क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। अगर हीट देनी पड़ रही है तो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। अगर हीट निकल रही है, अगर अब आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होती है। रेस्पिरेशन क्या होती है, ये दो एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। क्या होती है, एंडोथर्मिक। और रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक सब समझ में आया। इसको चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ओके, हमारे पास लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में, और दोनों है, पहला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ये दोनों ही समझ लो कि ऑक्सीजन के रिएक्शन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के रिएक्शन की वजह से कोरोजन भी होता है, रेंसिडिटी भी होती है। होता क्या है कोरोजन, कोरोजन जब किसी भी मेटल्स को अगर हमने रख दिया है जिसमें मॉइस्चर के अटैक या ऐसे अदर सब्सटेंसेस अटैक करके उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोरोजन। क्या बोल देते हैं, जनरली मेटल्स कोरोड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, कोरोड। अब आपने डेली लाइफ में एग्जांपल देखा होगा, अगर आपके घर में पायल या सिल्वर की कोई चीज है तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो काली पड़ने लगती है, ब्लैकिश होने लगती है। अब ब्लैक हो रही है, इसका मतलब कि उसमें मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ रहा है, कोरोड हो रही है। क्या हो रही है, और इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द गिव द सम एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन, तो सबसे पहला एग्जांपल होगा ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर। सिल्वर में जो ब्लैकनेस आती है, जो ब्लैक हो जाता है सिल्वर का, ठीक है ना, ब्लैकिश कलर आ जाता है, वो क्या हो जाता है, कोरोजन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है। और ग्रीन कलर कॉपर, अगर कॉपर आपने देखा है तो कॉपर अगर लगातार कुछ टाइम तक रखे रहो मॉइस्चर में तो ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, ग्रीनिश होने लगता है। तो इसका मतलब ये भी किसका एग्जांपल है, कोरोजन का। किसका एग्जांपल है, कोरोजन। इसकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, प्रॉपर्टी कम होती है। जैसे सिल्वर हम लेते हैं किसके लिए, फॉर द ब्राइटनेस के लिए, वो ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो रही है। कॉपर ग्रीन होने के साथ साथ वीक भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, कोरोजन के। किसके एग्जांपल्स हैं, कोरोजन के। दूसरी चीज है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं, फैट एंड ऑयल्स, ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और
फैट और ऑयल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होकर अपना टेस्ट और स्मेल बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? टेस्ट एंड स्मेल। अब जब टेस्ट और स्मेल बदल जाता है फैट एंड ऑयल के, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? रेंसिडिटी। ठीक है ना। अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन द फैट एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड चेंज देयर स्मेल एंड टेस्ट, चेंज देयर स्मेल एंड टेस्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। क्या हो जाता है? रेंसिडिटी। जैसे खाना वाना रखते हो, खाना बना के रखो और फ्रिज में ना रखो, बाहर कर दो, तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। यहां से अभी हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं कि हमने चैप्टर्स के सारे कवर कर लिए हैं रेगुलर। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब इस चैप्टर में जो सबसे फेवरेट टॉपिक है बोर्ड का वो है क्या? सबसे पहले तो एक्टिविटी आनी चाहिए आपकी। 1.1 से लेके 1.11 तक 11 तक आपको सारी की सारी एक्टिविटीज पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें 1.6 और एक मैंने बोला था वो क्या कहते हैं, चाइना डिस्क में हमने सिल्वर ब्रोमाइड रख रखा है, सिल्वर क्लोराइड रख रखा है, सनलाइट आती है। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? ठीक है ना। रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, इसमें प्रॉब्लम मतलब इससे क्वेश्चंस पूछी जाती हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एक्टिविटी। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। और अब की जो बोर्ड का पेपर आया था सैंपल पेपर, उसमें इसी में से फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन केस स्टडी दी हुई थी, जिसमें हमने क्या रख रखा था? ठीक है, हमने हाइड्रोजन को वाटर को रख रखा था और उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी। तो हमें ये पूछा गया था कि क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोजन और वाटर का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है वाटर में। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, इसके बाद उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। और सुनो, इस चैप्टर का जो 1 शॉट है, इसने इतने कम टाइम पे ये हो नहीं सकता है तुमसे। ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान से 1 बार 2 बार जितनी बार देख पाओ देख लो, कॉपी कर लो। इसके बाद जो हम इस पे वीडियोस बनाएंगे वो बनाएंगे एक्टिविटी का। एक्टिविटी सारी की सारी लिख लाएंगे, उस पर जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है।